ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत नमस्कार आप सारे लोगों का स्वागत है। क्योंकि हम आज वापस एक बार ऐसे गेस्ट से मिलने वाले जो जीरो टू हीरो में बहुत जबरदस्त काम कर चुके हैं। मतलब कुछ ना रहते हुए एक एम्पायर कैसे क्रिएट किया जाता है, पूरे भारत में अपनी छवि कैसे क्रिएट करनी चाहिए। तो आप में से कितने लोगों में एक्साइटमेंट है ऐसे हीरो को मिलने के लिए, कि आप ऐसे धुरंधर को, ऐसे लोगों को आप मिलना चाहते हैं? अगर आप हाँ। यस टाइप कर सकते हैं मिलना या चाहते नो हैं। टाइप, यस नो सर। टाइप उनके कर लिए सकते पहले ताली बजाते हैं, यस उनका सर। वेलकम करते हैं। Yes, हैं। yes, sir. बहुत Yes, जोर से yes, उनका sir. यस सर। वेलकम वेलकम यस सर, यस वेलकम। सर। यस यस ग्रेट। यस। थैंक यू। तो वेलकम। आज बहुत बड़े धुरंधर हमारे साथ आए हैं और इन्होंने अपना नाम इस तरह से रोशन किया है कि सर क्या बताओ। सर, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत छोटा, आप तुरंत समझ जाएंगे। अगर कोई आपको कहे कि एक एम्प्लॉय थे जिनका 6,000 रुपये सैलरी था। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, कितना सैलरी था? 6,000 रुपये। आप में से कोई रिपीट कर सकता है कितना सैलरी कहा मैंने? 6,000 छह रुपये। छह हजार छह छह हजार रुपये हजार। सैलरी। और वो 6,000। आज केमिकल के दुनिया में जो वो काम कर रहे हैं, वो जिस तरह से प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो अभी सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर है भारत के। एक सैलरीड पर्सन टू एंटरप्रेन्योरशिप की जो इनकी जर्नी है, वो इतनी काबिले तारीफ है, इतनी काबिले तारीफ है। मैं हर बार उनको मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या एनर्जी इनमें। इन्होंने ही मुझे बालाजी वेफर्स के ओनर से मिलाया था, जिनका 40,000 करोड़ का टर्नओवर था। ये बेबाक है और सिर्फ एग्जीक्यूशन, मतलब सुपर स्पीड से चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब अगर इन्हें कोई चीज अच्छी लगती है तो इनके करने में, कथनी में और करनी में सेम ही डे होता है। अगला दिन परसों देखेंगे, तरसों देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। वही आदमी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। ऐसे तुषार जी आज हमारे साथ है, तुषार पटेल सर। और इनके हम कितनी भी तारीफ करें तो कम है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उनकी जर्नी हम खुद सुनेंगे ना, तो हम खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि उनकी जो जर्नी है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, एजुकेशन या छोटी से छोटी चीज, वो जॉब, वो जॉब से एंटरप्रेन्योर बनना, मैं अभी जो भी तारीफ करूंगा ना, तो उसके बजाय अगर आप उनकी जर्नी पूरी सुन पाए तो आप अद्भुत हो जाए। मतलब आपको मतलब आज दिन भर आप सोचते रह जाएंगे कि इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भी शेयर करेंगे, कम से कम आप 100 पॉइंट्स लिख कर निकालिए, तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार क्या सीखा मैंने उनसे। क्योंकि उनसे इतना कुछ सीखने जैसा है जो हम पूरी एक जिंदगी कम है। शायद उनके नाम से कल फ्यूचर में कोई किताब भी आ जाए तो कोई वंडरमेंट नहीं होगा। कोई वो बोलते हैं ना, एक जीवन श्रृंखला लिखी जाती है, क्या कहते हैं उसे, आप जानते हो? जिन्होंने बहुत अद्भुत काम किया उनके नाम से किताबें लिखी जाती है। आत्मचरित्र। ऑटोबायोग्राफी। नहीं नहीं, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी। आत्मचरित्र। राइट, बायोग्राफी। वेरी गुड। तो हो सकता है कि कोई लिख दे, इतना अच्छा इन्होंने अपने आप को निखारा है, अपने आप को डेवलप किया है। और ये कंटिन्यूअस लर्निंग में रहते हैं, मतलब इनका लर्निंग कर्व इतना खूबसूरत है। और इन्होंने अभी तक, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ तो करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं अपने लर्निंग के ऊपर। और बार बार अपडेटेड रहना चाहते हैं, बिल्कुल रुकते नहीं हैं। इनके लिए सीखना सबसे पहले है, बाकी सारी बातें बाद में है। तो मैं बिना वक्त जाया किए तुषार पटेल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करे, और हम उनके जर्नी को एकदम ध्यान से, प्यार से सुन सके और अपने लिए कुछ नया लर्निंग ले सके। वेलकम तुषार पटेल सर। नमस्ते नीरज जी। यस सर। नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ नीरज जी आपका कि आपने मुझे आज मौका दिया है। आपने मुझे उस काबिल गिना कि मैं जो हमारी ऑसम 20 की टीम है, जो पार्टिसिपेट है, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो मैं आभारी हूँ आपका और ऑसम 20 टीम का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेके मैं स्टार्ट करूँ।
तो बहुत छोटी सी जर्नी है वैसे देखा जाए तो। मेरा नाम तुषार अकबरी। मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। सूरत के सरथाना एरिया में रहता हूँ। और मेरी कंपनी का नाम है हर्ष ऑक्सीकम प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम लोग प्लास्टिक एडिटिव्स एंड प्लास्टिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जामनगर डिस्ट्रिक्ट के जो कालावड़ तहसील है, वहाँ पर एक छोटा सा गांव है नवा गांव, वहाँ से। और मेरा जो जन्म स्थल है वैसे बहुत फेमस है। जो लोग क्रिकेट के बारे में जानते हैं, रणजी ट्रॉफी नाम सुना होगा आपने। तो जो जिनके नाम से रणजी ट्रॉफी है, जाम रंजीत जी, वो भी वहीं से है, मेरे गांव से ही। अजय जाडेजा का आपने नाम सुना होगा, तो वो भी वहां से, मेरे गांव से। तो वहां पे मेरा जन्म हुआ। और पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने, मुझे लोग पूछते हैं कहाँ तक पढ़े हो, तो मैं बोलता हूँ गांव तक। मेरे गांव में एसएससी तक की फैसिलिटी थी, 10th तक की। तो उतना ही मैं, मेरे नसीब में या तो मेरे भाग्य में उतना ही लिखा था पढ़ना, और उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तो 10th तक पढ़ाई की मैंने। और मेरा बिजनेस जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं 10 साल का था तब। पापा की रेशन कार्ड का जो मतलब केरोसिन की दुकान होती है, उसका बिजनेस था। तो 5वीं कक्षा में जब था मैं, तब से मैं दुकान पे बैठना चालू कर दिया था। क्योंकि मोस्टली फार्मर लोग अपने डीजल इंजन के लिए वहां से क्रूड और केरोसिन लेने आते थे सुबह जल्दी 6 बजे। तो मैं 6 बजे पहुंच जाता था दुकान पे। और पापा 9 बजे आते थे। फिर वहीं दुकान पे बैठे बैठे होमवर्क करना, जो भी मतलब स्कूल का है काम उधर करता था। 12 बजे स्कूल चला जाता था, वापस 5 बजे आ जाता था स्कूल से सीधा दुकान पे। 9 8 8 बजे तक, क्योंकि फार्मर लोग जैसे खेत से वापस आते थे तो उनको अपने डीजल इंजन के लिए लगता था ये चीजें, तो लेके जाते थे। तो बिजनेस जर्नी मेरा स्टार्ट हो गया था 5वीं कक्षा से, यानी कि 10 10 साल की उम्र से मेरा, जो अभी तक कंटिन्यू है। और वो बेनिफिट मुझे मिला है आज तक। मैं अगर देखा जाए मेरी लाइफ में, तो वो जो मेरा बचपन से मेरा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, वो मुझे आज भी काम लग रहा है वो सब चीजें। फिर 1998 में मैं सूरत में आया मेरे कजिन भाई के साथ, जिनका केमिकल का बिजनेस था। उनके साथ मैंने 2 साल काम किया। 2001 में मेरी शादी हुई, तो फिर भाई का कहना था कि अब तू खुद का चालू कर, कब तक मेरे साथ बिजनेस में मतलब जॉब करेगा। 2001 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया खुद का, केमिकल का बिजनेस। टेक्सटाइल मिले है सूरत में, वहां पे मैं केमिकल सप्लाई कर रहा था। भाई के साथ 2 साल मैंने काम किया था, तो उनके जो जितने भी वेंडर थे उनके साथ ऐसे रिलेशन बन गए थे कि उनका कहना था अगर तू स्टार्ट कर रहा है बिजनेस तो मैं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे हम। मेरे पास फंड तो कुछ था नहीं, उन लोगों ने सपोर्ट किया और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 2 साल अच्छा बिजनेस चला। फिर मेरे मतलब छोटे भाई है, उनको भी मैंने सूरत बुला लिया और यहाँ पे उनके लिए ग्रोसरी वगैरह की दुकान स्टार्ट करवा दी। 2005 में, 4 में, सॉरी 2004 में हुआ कि एक जो मेरा कस्टमर था। तो डाइंग मिलों में क्या होता है कि वहाँ पे पूरी वो सेटिंग रहती है, जो इंजीनियर है वगैरह उनके साथ आपने सेट किया तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं किया तो नहीं चलेगा। तो मेरे ऑनर के साथ अच्छे रिलेशन हो गए थे, तो मेरा बिजनेस चल रहा था उसमें। उन लोगों को कुछ, जो अंदर इंजीनियर है उनको सेटिंग, जो भ्रष्टाचार वो लगता है वो नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने, उन लोगों ने मेरे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स निकाले, और ऑनर ने मेरा पूरा पेमेंट, उस टाइम 2004 की बात थी, बात कर रहे हो, 15 लाख का पेमेंट था, वो नहीं दिया। तो पूरा वापस मैं प्रॉब्लम में आ गया, क्योंकि मेरे जो मतलब दोस्त लोग थे, जो सप्लायर थे, उनसे मैं क्रेडिट पे माल लेके इधर क्रेडिट में सेल कर रहा था, तो इधर से पेमेंट आना बंद हो गया। तो पूरा मैं डिप्रेशन में आ गया, पूरा टेंशन में आ गया। तो भाई के लिए जो दुकान मैंने बना के दी थी, वहां पे मैं बैठ गया वापस, वो बिजनेस बंद करके केमिकल का। 3 साल तक वो बिजनेस मैंने चलाया। हम लोग सुबह 4 बजे वो शॉप ओपन करते थे और रात को 11 बजे बंद करते थे, कंटिन्यू, डेली।
सुबह 4 बजे ओपन करना और रात को 11 बजे उसको क्लोज करना। 3 साल तक वो बिजनेस हम लोगों ने चलाया। पर वो बोलते हैं ना कि आदमी की जो फितरत होती है ना, एक जगह मतलब वो बांध के रख दिया था, वो हो नहीं रहा, पा रहा था मेरे से। और ऊपर से उसमें भी लॉस ही चल रहा था बिजनेस में, क्योंकि फंडिंग तो था नहीं। और पुराने जो मेरे पेमेंट बाकी थे कस्ट मेरे, वो उस ग्रोसरी की दुकान से धीरे धीरे करके मैं उस उधर पे कर रहा था, जो मेरे केमिकल सप्लायर के पेमेंट बाकी थे। तो इधर भी कुछ बेनिफिट उतना हो नहीं रहा था जितना मुझे चाहिए। तो वापस मेरे कजिन के पास गया कि भाई नहीं, इसमें नहीं जम रहा है कुछ। 2006 में उनके पास में गया कि भाई नहीं, बिजनेस में कुछ सेट नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, क्योंकि मैं मुझे कभी भी प्रॉब्लम रहती है मैं मेरे कोच के पास जाता। तो वो उस टाइम मेरे कोच थे, मेरे कजिन भाई। उन्होंने बोला एक काम कर तू, उनका एक दोस्त है, मतलब वो हमारे कॉमन दोस्त थे, उनका भी केमिकल फील्ड में ही सप्लाई था, बोले उनके यहाँ तो जॉब चालू कर दे। तो 2006 में मैंने उनके यहाँ जॉब चालू की। सैलरी थी 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में घर चलाना, फैमिली को सरवाइव करना। मेरी बेटी थी, उनकी स्कूलिंग चालू हो गई थी। और वो स्टार्ट किया मैंने जॉब 2006 में उनके यहाँ जॉब की। वहां पर भी मतलब सुबह 9 बजे जाना है, रात को 10 बजे आना है, पूरे दिन कंटिन्यू। क्योंकि उनके एक केमिकल की शॉप थी, एक था उनका टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े का। तो वो दोनों बिजनेस हम लोग संभाल रहे थे। 2006 में 4,000 सैलरी, 7 में 5,000, 8 में 6,000, एक एक हजार रुपए का इंक्रीजिंग मिल रहा था मुझे। पर वापस वही दिमाग में तो वही चल रहा है कि खुद का बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस करना है। और वो भी जो ओनर था वो भी ऐसे दोस्त था मेरा। तो उनसे बात करके वापस से मैंने 2009 में जॉब और उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया साइड से। वापस वो पुराने जो वेंडर थे मेरे, उनको मैंने पेमेंट चुका दिया था सारा। तो वो लोग वापस सपोर्ट में आए कि भाई तू वापस से स्टार्ट कर। 2009 में उन लोगों के सपोर्ट से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया वापस। मतलब जॉब भी चालू थी। सेट मंडे से सैटरडे मैं जॉब कर रहा था। संडे के दिन पर्सनल मेरे जो बिजनेस मुझे करना था उसके लिए मैं पूरे दिन ध्यान देता था। और सुबह 9 बजे जॉब में आना है, शाम को 7 बजे जॉब से जाना है। तो 9 बजे पहले मैं 7 बजे घर से निकल जाता था और कस्टमर को मिलता था मेरे। वापस शाम को 7 बजे जैसे ऑफिस से निकलता था मेरा काम खत्म करने, तो 9 बजे 10 बजे तक वापस कस्टमर को मिलता था। और जो ऑर्डर आते थे वेंडर को वहां से सप्लाई कराना, मतलब वो काम में सुबह 7 से 9, शाम को 7 से 9, और संडे का दिन। वैसे करते 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 वापस बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे जहाँ मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे अकाउंट में मेरे जो पार्टनर थे हरीश जी, वो भी कर रहे थे। तो एक टाइम आया कि उनके साथ हम दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो हमारा बिजनेस भी दोनों का अलग से चल रहा था और जॉब भी चल रही थी। फिर मुझे लगा कि अब सरवाइव कर सकते हैं बिजनेस से। तो 2010 में मैंने जॉब छोड़ दी। हरीश भाई अभी भी जॉब कर रहे थे, मैं जॉब छोड़ के फुल टाइम ये बिजनेस में आ गया। और एक साल वैसे ही बिजनेस चलाया। उसके बाद लगा कि अब दोनों पार्टनर सर्वाइव कर सकते हैं अगर जॉब छोड़ दे तो वापस मैंने उनको जॉब छोड़ के वहां पर बुला लिया। अब हम लोग 2010 से दोनों फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए। शुरुआत में 3 साल हमने टेक्सटाइल बिजनेस, मतलब टेक्सटाइल जो मिले थी वहां पे बिजनेस की किया। फिर मेरा जो लर्निंग माइंड था कि नए लोगों को मिलना, नया नए चीजें देखनी, नया नया सीखना, वो करते 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 मैं पॉलीमर फील्ड में आ गया। एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली किसी को मिलने की, उसको मैं मिलने गया, जो अलग पूरा फील्ड था। और उस फील्ड में मैं वापस से स्टार्ट किया। मतलब नॉलेज कुछ नहीं था उस फील्ड का, पर धीरे 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 करके उसमें इतना इन्वॉल्व हुए कि वो सारी जो चीजें थी उस फील्ड की टेक्निकल, वो सीखने लगे। और पूरा डाइवर्ट कर दिया बिजनेस टेक्सटाइल से हमने पॉलीमर में। और कोई राजस्थान की कंपनी थी, उनकी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली गुजरात की, और स्टार्ट किया।
फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि पूरे, पहले हम लोग सूरत गुजरात मतलब ओनली सूरत में बिजनेस कर रहे थे। फिर देखा कि ये बिजनेस और कहाँ पे हो रहा है। सौराष्ट्र में राजकोट था, जामनगर था। तो वहां जाके हम लोगों ने मतलब एक टाइम ऐसा था कि महीने के 20 दिन मेरे ट्रैवलिंग रहते थे। राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली, भुज, कच्छ, गांधीधाम। उधर जाके फिर हम लोगों ने एक राजकोट में ब्रांच डेवलप की और उधर पूरा बिजनेस एस्टेब्लिश किया। 2015-16 तक ये हुआ कि बिजनेस एकदम सेटल हो गया था, पर ग्रोथ नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखा क्या हो रहा है बिजनेस इतना, जितनी जितने एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रहा। फिर पूरा एनालिसिस किया तो पता चला कि हम जो प्रोडक्ट अभी मतलब सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं डिफेक्टिवनेस बहुत आ रही है। तो 2 नए कस्टमर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, 4 कस्टमर छूट रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए। तो उसी टाइम हमने है ना एक प्रॉपर्टी ली थी वेयर हाउस के लिए। तो किसी ने सजेस्ट किया कि उस प्रॉपर्टी पे आप मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दो। 2016 में हम लोगों ने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। सारा प्रोडक्ट इन हाउस हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में हो रहा था। प्रोडक्ट के लिए मैं बहुत मतलब बहुत वो कि भाई मुझे प्रोडक्ट तो एवन ही देनी है। तो खुद का हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया 2016 में। फिर एक टाइम ये था और दिमाग में था कुछ कि कुछ बड़ा करना है। जैसे मैं किसी कंपनी का डीलर हूं तो मुझे भी डीलर बनाने हैं, किसी का डीलर बन के नहीं रहना है, हम भी डीलर बनाएंगे। तो 2016 में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और धीरे 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 जितने रनिंग कस्टमर थे उनको क्वालिटी प्रोडक्ट देना चालू किया। कस्टमर हमारे कंटिन्यू हुए। इसके बाद हम लोग गुजरात के बाहर हम लोगों ने डीलरशिप मॉडल चालू किया। तो आज मेरे 16 डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, और कुछ बड़े ग्रुप है जिसको हम लोग डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं। 2016 से 2000 मतलब मैं कल ही पुराने कागज देख रहा था तो 2011-12 में हमारी कंपनी का टर्नओवर था 1 करोड़ 16 लाख। और लास्ट ईयर का हमारा है 33 करोड़ 92 लाख रुपए का हमारा सेल है। तो और एक सबसे मिनट, बड़ी बात, तुषार, एक ही मिनट। आप सिर्फ 2 मिनट सोचना, 6,000 सैलरी वाला इंसान ऑलमोस्ट 34 करोड़ का टर्नओवर कर चुका है। जस्ट आप कहीं लिख कर रखना और सोचना कि मतलब वो क्या कह रहे हैं, और मतलब कितना, कितने सारे चीजें उन्होंने अभी तक बताई है। जस्ट नोटिस करते रहिए। गो एड तुषार जी। और सबसे बड़ी बात नीलेश जी ये है कि हम दो पार्टनर थे, दोनों में से किसी को भी इस फील्ड का नॉलेज नहीं था। मेरे जो पार्टनर थे वो कॉमर्स फील्ड से थे, बीकॉम किया था, और मैं 10th पास था। और हम लोग पॉलीमर इंडस्ट्रीज में आज काम कर रहे हैं। तो दोनों में से किसी को इस फील्ड का नॉलेज नहीं था। पर मतलब वो बोलते हैं ना कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस लिया, नॉलेज लिया। और मैं कोई वो घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज हमारे फील्ड के जो है ना कि जो पॉलीमर इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, वो लोग हमसे सजेशन लेने आ रहे हैं कभी कभी। वो सजेशन लेते हैं कि कैसे किया जाए आगे। तो उस हिसाब से हम लोगों ने पूरा आगे बिजनेस बढ़ाया। बहुत मतलब लाइफ में रोलर कोस्टर आए, डटे रहे वहां पे। नॉलेज और मैं बात करूँ तो 2016 में मेरा एक दोस्त था जो लर्निंग की बात में कर रहा, वो मुझे एक सेमिनार में लेके गया। स्नेह देसाई नाम में बताऊंगा मैं, कुछ वो नहीं चाहता। स्नेह देसाई करके एक ट्रेनर थे गुजरात के। तो उनका एक इंट्रोडक्शन था 1 घंटे का। मैं गया, मुझे ठीक लगा, तुरंत मैंने वहां रजिस्टर कर दिया। 1 साल तक उनके सारे माइंड पावर, एनएलपी वगैरह जो कोर्स थे किए। वहां से और एक मुझे दोस्त मिला, किशोर ताला करके जिसका नाम है, वो मुझे लेके गया एक बार। लैंडमार्क फोरम का इंट्रोडक्शन था, बोले चलना है, बोला चल। क्योंकि भाई ट्रस्ट था लोगों के ऊपर कि ये कहीं गलत जगह नहीं ले जाएंगे। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, बोले क्या करना है, बोले रजिस्टर करना है। तुरंत रजिस्टर किया। फिर उसी जर्नी में
एक दोस्त मिला राजन काकड़िया करके, जो मुझे बोला पीए में चलना है। इंट्रोडक्शन में ले गया, बोले क्या करना है, बोला रजिस्टर करना है। पीए की जर्नी में और एक मेरा दोस्त मिला विजय वाड़ोदरिया, लेके गया 21 नवंबर को नीलेश भाई के पास, बोले अहमदाबाद चलना है, एक सेशन है। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था क्या होगा क्या नहीं होगा उधर, चलना है ठीक है चलेंगे। 21 नवंबर को फर्स्ट टाइम मैंने लीन का सेशन अटेंड किया। शाम को बोले क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो आज तक ऐसा नहीं कि कल सोचेंगे करेंगे बताएंगे, जो भी है ऑन द स्पॉट। फिर 21 नवंबर से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, मैं कोई यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए, किसी को राजी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर 2019 से 2026 7 साल, और नवंबर से ये 7 महीने बहुत लाइफ लाइफ चेंजिंग है मेरे। ये 7 महीने में देखूँ ना, तो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि लैंडमार्क में मैंने इनके सारे कोर्सेज में कर चुका हूँ। मैं इंट्रोडक्शन लीडर 4 साल रह चुका हूँ, 3 बार इंट्रोडक्शन लीडर प्रोग्राम में मैं असिस्ट कर चुका हूँ। मतलब लर्निंग की बात, जैसे नीरज जी ने शुरुआत में बताई कि करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूँ। मैं एवरी फ्राइडे सूरत से बॉम्बे जाता था इंट्रोडक्शन लीडर प्रोग्राम के लिए। प्रोग्रेस अलायंस ज्वाइन किया, उनमें उनके भी जितने कोर्सेस है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लीडरशिप प्रोग्राम है, सारे मैंने कंप्लीट किए। 3 साल वहां पे भी लीडरशिप ली है। मतलब लर्निंग कंटिन्यू है मेरी आज भी। और कोई वैसा नहीं कि इनसे नहीं सीखा जाए, उनसे नहीं, इनको क्या बता। मतलब हर एक आदमी से मैं लर्निंग लेता हूँ, हर एक आदमी से जो मिला मुझे। और लिसनिंग वगैरह इतनी प्रैक्टिस हो गई है अभी, सुनते सुनते तो मतलब हर एक आदमी से मैं, मतलब कोई ऐसा नहीं कि भाई अब इनको क्या पता, इनसे क्या सीखे, मैं तो ये हूँ, मैं तो इतना कर चुका हूँ। हर एक आदमी से लर्निंग लेना वो अभी फितरत में आ गया है। लीन की बात करूँ तो लीन ज्वाइन करने के बाद मेरा, मैं पर्सनल में बदलाव देखूँ ना, तो पहले मैं है ना लोगों को रिएक्ट करता था, बहुत रिएक्ट करता था हर एक चीज पे। उसके बाद अभी मैं एकदम रिएक्ट करना बंद कर दिया, रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। कुछ चीजें हैं नीलेश जी की जो मतलब हर टाइम कानों में गूंजती रहती है, उनके वर्ड कुछ, उन्होंने जो वर्ड मतलब उनके मैं सुनता हूँ कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इज स्केम, वो हरदम मेरे कान में रहता है हरदम। और उस वो देखते हुए मैंने लीन में आने के बाद हमने हमारी टीम में कल्चर लाना शुरू किया, उसको ट्रेन करना चालू किया, उससे सजेशन लेना चालू किया। लीन में आने के बाद हम लोगों ने जो 8 वेस्टेज है, वेस्टेजेस है, मतलब 21 नवंबर को मैं जब सेशन करके वापस लौटा, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। हर संडे हम लोग, हमारी टीम की मीटिंग थी, और एक वेस्टेजेस के ऊपर एक वीक हमें काम करना है। अगले वीक वापस मंडे को सुबह मीटिंग होती है, अब दूसरे वेस्टेजेस पे काम करना है पूरी टीम से। उस वेस्टेजेस के ऊपर पूरे वीक सुझाव लिए जाते हैं और इम्प्रूवमेंट किया करते हैं हम लोग। मतलब जो 21 नवंबर पहले का जो माहौल था टीम का, फैक्ट्री का, मेरे घर का, और उसके बाद का है, मतलब वो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है मुझे, क्लियर। खुद में जो मैंने इम्प्रूव किया, टीम में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमारी जो बिजनेस की कोर टीम है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमारी टीम पूरी हर सैटरडे जीरो टू हीरो पूरी टीम बैठ के सुनती है। पूरी जो भी हमारे ऑनलाइन लीन के सेशन है वो टीम सुनती है, उसके बाद मीटिंग होती है, और सीधा इम्प्रूवमेंट चालू होता है। तो जो एक मैंने देखा कि जो कल्चर डेवलप हो रहा है हमारी टीम का, तो आने वाला जो टाइम है ना वो मेरा है।
वो क्लियर है। जो 50 साल की लीन में बात होती है, 100 साल की बात हो रही है, वो मुझे अभी क्लियर विजन दिख रहा है कि वो होना है जो हमने सोचा है, जो हमारी टीम ने सोचा है। हमारी टीम है जिनकी जो लॉन्च वगैरह है उसके ऊपर हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है। मतलब हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि आने वाले 2 साल में टीम हर सब्जी के, मतलब उसमें कंपनी भी आ गई, सारे एम्प्लॉय भी आ गए, वो पूरे लोन फ्री होंगे। किसी के ऊपर 1 रुपए का लोन नहीं रहेगा, खाली एफडी होगी। टीम के साथ पूरा क्रिएट कर दिया है मैंने, नीलेश सर के साथ पूरा क्रिएट कर दिया है। तो जो माहौल अभी हो रहा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यू लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग, उसकी वजह से जो एम्प्लॉय टीम, मेरे मेरे घर में जो माहौल हो रहा है, मतलब मजा आ रहा है, सही में मजा आ रहा है नीलेश सर, बहुत मजा। लीन में जो मुझे ग्रुप मिला है, मेरी हमारे सूरत की टीम, हम लोग जो साथ में जाते हैं, नासिक जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, उन लोगों का हमारा मतलब ग्रुप का जो एक एक दूसरे का शेयरिंग रहता है, मतलब माइंड ब्लोइंग है वो सब चीजें। एक एक बोला जाए तो एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, नया कल्चर शुरू हो रहा है। बोलने के लिए बहुत है मेरे पास, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने बिजनेस, मतलब मैं मतलब टाइम दिया है, मैंने बोला आगे वापस वापस मैं पे आता हूँ बिजनेस की बात पे। तो महीने के 20-20, 25-25 दिन मैंने ट्रैवलिंग किया है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सूरत में कोई मेरी पीए की मीटिंग है, लैंडमार्क की मीटिंग है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, वापस वो मीटिंग खत्म करके वापस निकल जा रहा हूँ। मैं मैं ड्राइविंग की बात करूँ, मेरी फर्स्ट कार थी स्वानंद जी, मैंने बीट ली थी। 1 साल में 78,000 किलोमीटर ड्राइव किया, और पूरा ये सेल्फ ड्राइव पूरा। फिर उसके बाद मैंने दूसरी कार ली थी स्विफ्ट डिजायर, जो 14 महीना में 56,000 किलोमीटर चलाई। उसको एक्सचेंज करके मैंने वापस नीलेश जी कार ली थी एक्शन, जो 16 महीने में 78,000 किलोमीटर चलाई। उसके बाद मैंने एक कार और ली, क्रेटा, जो 2,56,000 किलोमीटर चला के सेल की। उसके बाद अभी राइट नाउ जो मैं करंट ड्राइव कर रहा हूँ, 1,24,000। तो कभी कभी मैं दोस्तों को बोलता था कि वो अरबी लोगों का एक कुआ तो मैं ही चला रहा हूँ। इतना गाड़ी में मतलब डीजल डाल मतलब यूज कर रहा हूँ कि अरबी लोगों का एक कुआ मैं ही चला रहा हूँ। पर ये है कि इतनी जर्नी में, मतलब ये ड्राइविंग, ये मतलब विजिट, ट्रैवलिंग, टूर, मुझे बहुत सीखने को मिला, और बहुत सीखने को मिला। और दूसरा कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, एक भी मिस नहीं की, तुरंत। मतलब अभी किसी का फोन आ जाए कि भाई बिजनेस के लिए मीटिंग करनी है रात को 10 बजे, मतलब आ जाओ, मुझे कोई मेरा नया कस्टमर, मैं बोलता कब पहुंचना है, बोले रात को 10 बजे, मैं अभी निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज तो थोड़ा काम है, कल संडे है तो रहने दे, मंडे को मिलते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी मिली तुरंत भागो, किसी भी मतलब कुछ भी एडजस्ट करके। दूसरी, मैंने एक हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के लिए मैंने एक 2 साल पहले इनिशिएटिव लिया था, मैंने वाटर फास्टिंग किया था। नियरली 38 डेज का मैंने वाटर फास्टिंग किया था। 38 डेज तक खाली पानी। और उस 38 डेज की जर्नी में मैं 2 बार नासिक गया सेल्फ ड्राइव करके 1 डे, एक बार राजकोट गया सेल्फ ड्राइव करके, और एक बार दिल्ली गया सेल्फ ड्राइव करके। तो हेल्थ कॉन्शियस मैं बहुत हूँ, मतलब कि भाई जो चेक, मतलब उसके बगैर तो इतना मेरा जर्नी हो ही नहीं सकता, ट्रैवलिंग इतना हो ही नहीं सकता। सर 38 डेज तो आज तक कभी नहीं सुना, लेकिन समथिंग मतलब बियॉन्ड 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 इमेजिन। वाटर फास्टिंग मतलब आप जानते होंगे सारे लोग, लेकिन फिर भी एक बार बता दूं। सिर्फ पानी पे रहना, आप कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब फलाहार भी नहीं ले सकते, नींबू पानी तक नहीं सर, नींबू पानी भी नहीं ले सकते, सिर्फ सादा पानी। पानी। सिर्फ पानी पे 38 डेज, मतलब ये अद्भुत है सर, अद्भुत, मतलब अनइमेजिनेबल है। इतना लेट गो करना, ऐसा बोलते हैं ना किसी ने,
भोजन को लेट गो कर दिया तो वो कोई भी चीज को लेट गो कर सकता है। उसका गट सर ये। दोस्त जानबूझकर बोलते थे आज पार्टी रखी है, शाम को आना है तुझे, बुला जबरदस्ती लेके जाते थे। वो बिठाते थे, वो खाते थे और बोले मजा आ रहा है, बहुत स्वादिष्ट है। बोले आप खाओ, मेरा स्वाद मुझे मिल रहा है। और साल में मतलब उसके बाद में हर मतलब साल में मेरा है 60 या 70 दिन फिक्स है जो मेरा वाटर फास्टिंग रहता। कभी 10 दिन कर लिया, कभी 20 दिन कर लिया, कभी 15 दिन कर लिया। उसके बाद वो एक आदत बन गई है अभी। मुझे लगे कि नहीं मजा आ रहा है, चलो 10 दिन कर लो, 15 दिन कर लो। तो साल के 60 या 70 दिन मेरे वाटर फास्टिंग में जा रहे हैं पिछले 3 साल से। और जो उसके बाद जो एनर्जी रहती है, अद्भुत है वो, अद्भुत। और दूसरा है कि बहुत लोगों का प्यार मिला है मुझे, सपोर्ट मिला है इस जर्नी में मुझे। और वो जो सपोर्ट और प्यार मिला है ना, वही मुझे ताकत देता था इतना करने की। और मेरे जो भी कोच रहे इस जर्नी में, मैं 100% उसको कोचेबल रहा। 100% उनको आज भी मुझे कुछ भी लगता है, मैं नीलेश जी को तुरंत रुकने का नहीं फोन कर लेता हूँ कि ये कंफ्यूजन है या ये करना है या वो करना है। और हम उसको 100% कोचेबल, कोच ने बोला करने का। तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ इस जर्नी में। ये जो भी रोलर कोस्टर आए, मेरे 3 कजिन्स है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। कुछ भी लगे उनसे मतलब डिस्कशन करता हूँ, सपोर्ट कर लेता हूँ उनसे। मेरी जो टीम है बिजनेस की, उनका पूरा सपोर्ट है मुझे। कुछ भी करना है, कुछ भी एक्शन लेने हैं। बहुत इंस्पायरिंग है सर जर्नी आपकी, मतलब अद्भुत है। अब 6,000 रुपीज से लेके 34 करोड़ तक, और वो भी कुछ हर्डल के वजह से, नहीं तो आप अभी तक तो 300 करोड़ क्रॉस कर चुके होते, बिल्कुल। आराम से कर चुके होते। लेकिन ये बहुत अद्भुत है। मैं चाहूँगा कि कुछ थोड़े एक दो सवाल, तीन चार सवाल भी लोग पूछे। बिल्कुल सर। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत पर्सनल सवाल ना पूछे, वो सवाल पूछे जो रिलेवेंट है। मतलब आपकी बीवी नाराज तो नहीं होती वगैरह, ऐसे सवाल नहीं पूछना है प्लीज़। तो ध्यान रखें, कोई भी पर्सनल सवाल ना पूछे। या कविता जी, गो अहेड। हेलो सर। आपकी जर्नी सुन के बहुत ही अच्छा लगा। सर मुझे पूछना है कि तुषार जी ने उनकी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस किया, वो सपोर्ट वहां पे वो कैसे खड़े रहे, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग जैसे उन्हें बताया काफी था। तो किस तरीके से उन्होंने उनके साथ सेलिब्रेशंस वगैरह की। मैम, फैमिली का वही मैं बोला पूरा सपोर्ट था। उनके साथ सारी शेयरिंग रहती थी मेरी कि भाई बिजनेस में क्या चल रहा है, अभी आगे क्या है। मुझे जो मतलब जो बिजनेस को एक मुकाम पे ले जाना है, मतलब उनके साथ जो मेरे ऑब्जेक्टिव है ना वो शेयर किए थे मैंने। मेरे ऑब्जेक्टिव थे मतलब बिफोर डाई जो मुझे करना था वो शेयर किया था कि मुझे 500 लोगों को रोजगार देना है, 500 घर चलाना है मुझे। 500 लोगों का परिवार चलाने के लिए मैं उनका निमित्त बनूं। और ऐसा नहीं, और जब मैं रहता था सूरत में तो उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करता था। कुछ सेक्रीफाइस भी किया है मेरी फैमिली ने और हम लोगों ने। ये मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया। थैंक यू। या अजय जी, अजय मौर्य, अजय मौर्य शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। या पारुल जी। जी, आवाज आ रही है अब? हाँ, आ रही है। जी सर, वैसे जर्नी आपकी बहुत बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायरिंग है हम लोगों के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपका डिप टाइम था, जब आप का जो चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब से रिलेटेड हो, तो उससे कैसे मतलब आप बाहर निकल के आए, और कैसे आपने उस चीज को जो है ना मतलब
अपने मतलब लाइफ में कैसे इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, वो थोड़ा सा आप मुझे बताओ, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा जानना कि उस चीज से कैसे आप बाहर आए। सर जब भी डीप टाइम था मैंने मेरे कजिन है, मेरे कोच है, उनका सपोर्ट लिया हरदम कि इससे कैसे बाहर निकले। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे बाहर निकले ना, वही सोचा है। पास्ट में गया ही नहीं कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये साला मेरा तो नसीब ही वो है, ये है। वो आज तक कभी सोचा नहीं मैंने, आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, और उसके लिए क्या लगेगा। और एक बहुत अच्छी चीज तुषार जी हमने आपके साथ ऑब्जर्व की है ना, आपका विजन बहुत बड़ा है, तो आप बिल्कुल समय जाया नहीं करते प्रॉब्लम पे। बिल्कुल। मतलब इतना बड़ा विजन है, मतलब इतना छोटा व्यापार था, इतना छोटा जॉब था, और वहां से लेके पूरे भारत में व्यापार को स्प्रेड करना, दिल्ली तक। मतलब वो विजनरी लोग को, मतलब पता नहीं, प्रॉब्लम दिखते ही नहीं है शायद, ऐसा कभी कभी लगता है। थैंक यू वेरी मच। या पारुल जी, मैंने आपको अनम्यूट का 2 बार ऑप्शन दिया था। या थैंक यू सर। मुझे अभी जो 2 क्वेश्चन पूछे उसमें से वो भी वही सेम मेरा था कि आपकी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ आपने कैसे बैलेंस की, तुषार जी। और दूसरा था कि तो अभी मुझे पता चल गया, लेकिन एक ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आप हमें देंगे कि अगर आप अपने जैसे अगर कुछ तो आपके पूरी लाइफ में से आपने जो लर्निंग, तो एक ऐसा कौन सा लर्निंग हमें बताएंगे आप जिसे मैं और हम सब लोग फॉलो करें और हमारी विजन के साथ आगे बढ़े। तो प्लीज आप एक स्टेटमेंट ऐसा दीजिए जिसे हम लाइफ टाइम याद रखें। मैम कंटिन्यू लर्निंग, जो मैंने किया है, कंटिन्यू लर्निंग, कंटिन्यू लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? ये मैं शेयर कर देता हूँ। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंजलि जी, आपको 2-3 बार मैंने। यस। थैंक यू सर। आप आपकी जर्नी सुनकर इंस्पायरिंग, बहुत ही अद्भुत है सब सुनने में। और मुझे ये पूछना है कि आपने जो उपवास किए हैं खाली पानी पर 10 दिन से 38 डेज तक, तो मुझे ये पूछना है कि कौन सी उम्र से आपने शुरू किए? ये बचपन से ही शुरू था या कौन सी उम्र में? और शुरू में कितने उपवास करने चाहिए? और हेल्थ के लिए तो थोड़ा सा इस पर गाइडेंस करें। थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ हेल्थ का। मैंने जो खुद किया है वो मैं बता, मैंने 43 के एज में चालू किया था, और फर्स्ट टाइम मैंने 38 डेज किया था सीधा। ग्रेट, थैंक यू। या नरेंद्र जी। या सीधा सर, सीधा ही मारा था। बहुत ही बढ़िया इंस्पायरिंग जर्नी है सर की। मेरा कंसर्न इसी से है कि उन्होंने जो 38 डेज की फास्टिंग की थी उसमें कितना वेट पुट डाउन होता है, क्योंकि हम जस्ट ऑफिस वाले यदि हम करें, अभी भी मैं कर रहा हूँ तो मेरा 5 किलो वेट पुट डाउन हो गया और मेरे कपड़े पूरे ढीले हो रहे हैं। तो ये 38 डेज करूँ तो फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, वो मुझे जानना है। उसके लिए मैं क्यूरियस हूँ। मैंने जब 38 डेज का किया था ना, तो मेरा 16 किलो वजन कम हुआ था 38 डेज में, और एनर्जी बहुत थी, बहुत अच्छा, मतलब एनर्जी एकदम हाई बहुत होने लगती थी है ना। उस 38 डेज में। मैं बस सेल्फ ट्राई करके सिंगल डे सुबह निकल के रात को रिटर्न 2 बार नासिक जाके आया था, एक बार राजकोट जाके आया था सेल्फ ड्राइव, और एक बार दिल्ली जाके आया था सेल्फ ड्राइव। तो एनर्जी खतरनाक थी। और आज भी मतलब वो एनर्जी महसूस करता हूँ। अभी खाना 3 टाइम खाता हूँ फिर भी उतनी एनर्जी नहीं रहती जो भूखे पेट थी मेरे अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट। आपने अगर देखा होगा ना नरेंद्र जी, कि इनकी जो विजन है या जो विल पावर है ना, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। क्योंकि इनका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी देख लो, हेल्थ जर्नी देख लो, इनका हर चीज़ में देखने का तरीका देख लो, बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग कॉन्टेक्स्ट में, और 100% ग्रेटिट्यूड में रहते हैं। मैंने तुषार जी को शिकायत करते हुए सुना ही नहीं।
शिकायत करते हुए सुना ही नहीं मैंने, आज तक नहीं सुना। या विवेक शिंदे सर, विवेक शिंदे। सर तुषार जी नमस्कार। नमस्ते। तुषार तुषार जी के साथ एक दिन पूरा साथ में बैठने का मौका मिला था। बहुत सारी चीजें उनसे सीखी थी, उन्होंने वो शेयर नहीं की अभी। वो बताना चाहता हूँ कि वो उनसे एक चीज सीखी थी कि 1 घंटे का वो काम लिखते थे, 1 घंटे में क्या काम किया। और टीम को भी लिखने को बोलते थे कि 1 घंटे में आपने क्या काम किया। तो मैं भी वो थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करने लगा जब भी उनके साथ बैठा था। और उन्होंने इतना दिल खोल के उस दिन सिखाया कि डिपार्टमेंट का भी किस तरह से वो ग्रुप बनाया, डिपार्टमेंट का कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, वो भी वो 1 1 घंटे में वो लेते थे। तो एक दिन उनके साथ बैठने का मौका मिला तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तुषार जी थैंक यू। सर आपका पर्पस थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि अभी आपका पर्पस क्या है, एमटीपी क्या है। एमटीपी है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाए, मतलब हमारा देखो B2B रहता है, तो जो यूजर है वहां पे उनके कारीगर है, उनके इंजीनियर है, वो बिना रुके काम करे और उनकी प्रोडक्ट ऐसी बने कि जाके मार्केट में उनका ग्रोथ हो। हम लोग जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं ना विवेक जी, वो पीवीसी पाइप्स वगैरह जिनसे बनते हैं, तो पीवीसी पाइप्स मोस्टली फार्मर यूज करते हैं। तो हमारा एमटीपी है कि हम लोग ऐसी प्रोडक्ट दे जिससे पीवीसी पाइप्स ऐसे बने कि जो सालों साल चले, और किसान फार्मर को के वहां सालों साल चले, उनका खर्चा कम हो। तो किसान का खर्चा कम हुआ, उनका मुनाफा बढ़ा, तो इंडिया मतलब भारत कृषि प्रधान देश है, तो बाय डिफॉल्ट भारत का मुनाफा बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ बढ़ेगा। जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जबरदस्त। एमटीपी का मतलब होता है मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस। ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस बनाने वाले विश्व में बहुत कम कंपनियां हैं। पूरे भारत में 70 से 80 कंपनियां हैं सिर्फ। मतलब नहीं के बराबर होता है। अगर आप सबसे ज़्यादा अभी मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस जिन्होंने बनाया है, उन शहरों में 3 शहर का नाम पहले स्टेज पे आता है। सूरत, दिल्ली और छत्रपति संभाजी नगर है। ये 3 शहर के लोगों ने सबसे ज़्यादा ये पर्पस डिज़ाइन किया है, जो 99% लोगों को पता भी नहीं होता है कि ऐसा कोई कंसेप्ट है मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस, जो इन लोगों ने बनाया है, या चेतन नेवे। थैंक यू नीलेश सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तुषार सर, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, न्यू एंटरप्रेन्योर, ऐसा कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए कि जैसे जिस वजह से हमारे बिजनेस में हमें कुछ दिक्कत आ जाए या हमारा फ्यूचर थोड़ा ब्राइट ना हो पाए। ऐसा कुछ आप सजेस्ट कर पाएंगे प्लीज, कोई एक शेयरिंग। काम टालने की गलती, कल कर लूंगा, कल देख लूंगा, बाद में सोच लूंगा, बाद में देख लूंगा, बाद में करेंगे। क्योंकि जमाना बहुत फास्ट है, आप सोचते रहोगे ना तब तक में लोग करके निकल जाएंगे, आपको कॉम्पिटिटर या लोग। ओके सर। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू तुषार जी। 9:44 हो गए और बाकी के लोगों के भी सवाल हो गए, प्रवीण जी, उत्तरा जी, प्रताप जी, लेकिन मैं नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। समय का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन तुषार जी, बहुत अद्भुत है आपकी जर्नी। ये 38 डेज फास्टिंग, आपका ये टर्नओवर तो मैंने भी नहीं पूछा था कभी। इतनी ग्रोथ, इतना बड़ा काम और आपकी इतनी सादगी, ये अद्भुत है। जनरली जब लोग बहुत जीरो से बड़ा काम करते हैं ना, तो एक ईगो भी बहुत होता है, और आपकी सादगी भा गई सर सब लोगों को। भगवान करे आपके जैसी शक्ति हर किसी में रहे, आपके जैसे ईगो फ्री लोग हर इंसान में आ जाए। ये कल्चर जो आप डेवलप कर रहे हैं आपके स्टाफ के साथ, ये बहुत अद्भुत है सर। दुनिया में कोई स्टाफ को डेवलप करने नहीं चाहता, कोई खर्चा नहीं करना चाहता स्टाफ के ऊपर। आप सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टाफ पे करते हो। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप बेस्ट एंटरप्रेन्योर का राष्ट्रपति पुरस्कार लेंगे, थैंक यू नीरज जी। क्योंकि इतनी अच्छी जर्नी कभी सुनी ही नहीं थी। थैंक यू वेरी मच, आप सारे लोग आए। कल फिर से मिलेंगे ग्रेटिट्यूड सीरीज में। बहुत 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 धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप कुछ एक्नॉलेज करना चाहते हैं तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप प्लीज आपने अपने भाषा में एक्नॉलेज कर सकते हैं। थैंक तुषार यू थैंक यू तुषार भाई, सर। थैंक यू थैंक वेरी मच। यू भाई रियली ऑसम। थैंक यू तुषार थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर, बढ़िया बढ़िया सर, आ गया। बहुत बढ़िया। थैंक यू तुषार जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, तुषार थैंक यू जी। तुषार सर। बहुत अच्छा लगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच बढ़िया लगा। थैंक यू थैंक यू खुदा हाफिज થેન્ક हाफिज। યુ ખૂબ ખૂબ આભાર તુષારભાઈ, બહુ સરસ તમારું સ્ટોરી હતું. થેન્ક યુ. थैंक यू बहुत साहब, बहुत राधे आभार। राधे राधे थैंक यू कुमार, थैंक यू। बाय। बहुत ही राधे राधे। थैंक यू कुमार, थैंक यू। थैंक यू सर, राधे राधे। कुमार थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। थैंक यू तुषार जी। मिलते रहेंगे, नए नए जर्नी जानते रहेंगे। हैट्स ऑफ टू यू तुषार जी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू।